हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे द फैक्ट्स क्लब चैनल में। आज हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एलॉन मस्क की मेगा प्रोजेक्ट क्या-क्या है। तो एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। एलॉन मस्क चाहते हैं पूरा दुनिया फ्री इंटरनेट यूज़ करे। अगर ऐसा होगा तो फिर अंबानी का क्या होगा, एयरटेल का क्या होगा। एलॉन मस्क चाहते हैं कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? एलॉन मस्क की बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारे, और आज अमीर इतना बन गए वो इस सारे कंपनी की वजह से। एलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी, एलॉन मस्क का स्पेसएक्स, एलॉन मस्क का टेस्ला, एलॉन मस्क का हाइपरलूप, ये सब जितनी भी कंपनीज़ है ये अलग ही लेवल पे सोचती है। एलॉन मस्क का मार्स मिशन, ये सब के सब एडवेंचर है, लगता नहीं कि ये सब पूरा भी हो सकता है, फिर भी एलॉन मस्क चाहते हैं ये पूरा होगा। अब इतनी लगन करेंगे, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सोचते हैं, इन्होंने बहुत कुछ करके भी दिखाया है। एलॉन मस्क की तो फ्यूचरिस्टिक प्लान बहुत सारी है। एलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट छोड़े जाएं। ये सैटेलाइट इतना यूज़फुल होगा कि हमें फ्री इंटरनेट मिलेगा। जब फ्री इंटरनेट मिलेगा तो आप सोचो कि ये दुनिया कितनी बदल जाएगी। फ्री इंटरनेट, फ़ैन, एसी सब कुछ फ्री हो जाएगा और लोगों के कितने पैसे बचेंगे। फ्री इंटरनेट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपका लगेगा, लेकिन आज जितना आपका लगता है पैसा इंटरनेट के ऊपर, इतना जितना खर्च होता है वो उतना नहीं लगने वाला जब एलॉन मस्क का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वो फर्स्ट टाइम पे तो 1200 सैटेलाइट ऊपर भेजेंगे टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले वो यूएसए, जहाँ के वो सिटीज़न हैं, एक्चुअली में तो साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन उन्हें कनाडा का, साउथ अफ्रीका का और यूएस का भी सिटीजनशिप है, क्योंकि उनकी माँ कैनेडियन थी और पापा जो थे वो साउथ अफ्रीकन, और यूएस में वो काम इतने साल से कर रहे हैं तो वो यूएस के सिटीजनशिप भी हैं। लेकिन वो सबसे पहला इम्प्लीमेंट यूएस में करना चाहते हैं फ्री इंटरनेट सेवा का। एलॉन मस्क को कहाँ पता था कि एक दिन टेस्ला, जो मैंने 2003 में फाउंड किया था, टेस्ला कंपनी, टेस्ला मोटर, वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी कि मोटर इंडस्ट्री में सबसे आगे हो जाएगी। ये आज टोयोटा को भी बीट करके नंबर 1 इंडस्ट्री बन चुकी है टेस्ला कंपनी। टेस्ला कंपनी का मेन मोटिव तो ये है कि आपको फ्री जो पेट्रोल लगता है वो ना लगे, और आपको पैसे की बचत हो और इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, ऑक्सीजन लेवल बना रहे। कुछ ऐसा है टेस्ला का फ्यूचरिस्टिक प्लान। तो ये करने में बहुत ज़्यादा सफल रह चुके हैं। आज टेस्ला ट्रक बनाता है, कार बनाता है, जीप बनाता है, तो बहुत सारी चीज़ बनाता है टेस्ला कंपनी। और टेस्ला आज लीडिंग कंपनी है एलॉन मस्क की। ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क की जो टेस्ला मोटर कंपनी है वो आते ही 1 नंबर पे पहुंच गई। आने वाले बहुत सारे फेलियर्स के बाद वो आगे बढ़ा। एलॉन मस्क कहते हैं कि आप बेटर तभी हो सकते हो जब आपकी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप उसे समझ जाओ कि वो सक्सेस कैसे आएगा उसमें। एलॉन मस्क का सपना है कि पूरी दुनिया भर में मेरी टेस्ला कार चले, इलेक्ट्रिक कार। तो इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर से एलॉन मस्क की बात हुई, और जल्द ही हमारे कंट्री में भी टेस्ला आने वाली है। शायद आ भी चुकी होगी, लेकिन पूरी तरीके से टेस्टेड के बाद, हर चीज़ प्रोसेस होने के बाद हमारे इंडिया में आएगी टेस्ला कंपनी। क्या आप एक्साइटेड हैं इस टेस्ला के लिए? अगर आप एक्साइटेड है तो कमेंट करके बताइए कि कितना एक्साइटेड है। 100%, 90%, 80%, आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि एलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट मार्स पे पर्सन को, इंसान को, ह्यूमंस को भेजना है। तो ये नासा के द्वारा करा जाएगा, क्योंकि एलॉन मस्क और नासा अलायंस है। आप तो जानते ही, जब उन्होंने अपना फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट बनाया था कि वापस जाए और नीचे आके उसका रीयूज़ कर सके, तो एलॉन मस्क को $3 बिलियन का ऑफ़र आया था। तो फिर ये स्पेसएक्स और नासा अलायंस है।
अभी तो फिलहाल स्पेसएक्स का ये भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नासा के मेंबर को अपने स्पेसएक्स के द्वारा स्पेस में भेजा जाए। ये भी प्रोजेक्ट है, तो ये इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जो इलॉन मस्क है, ये नासा के साथ मिलकर काम करके ये करना चाहते हैं कि मार्स पे इंसान को भेजा जाए। और ये फर्स्ट टाइम ये होगा कि मार्स पर जब इंसान को भेजा जाएगा तो ये रिकॉर्ड बनेगा कि इलॉन मस्क एक प्राइवेट कंपनी है और उन्होंने ये किया था। वो तो रॉकेट बनाते जाते हैं और रॉकेट इतने सारे हैं उनके पास और रिकॉर्ड भी तोड़ते रहते हैं। तो इलॉन मस्क क्या कर सकेंगे ये सब, क्या पता, देखते हैं। फ्यूचर में तो फ्यूचर होगा, ये आने वाले 10 साल में ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। साइंटिस्ट मार्स का सब कुछ एटमॉस्फेयर और वाटर और लैंड लेयर और लिक्विड सारे टेम्परेचर और जितनी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे ह्यूमंस को भेजने के लिए वो सब जांच रही है, समझ रही है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एलॉन मस्क कर सकेंगे? जैसे आज दुनिया के नंबर 1 इंसान बन चुके हैं एलॉन मस्क, तो क्या ये एलॉन मस्क ऐसा कर सकेंगे? आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताओ। एक्चुअली में एलॉन मस्क ये इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी इंसान सभ्यता कभी ऐसा ना हो कि हमें इस अर्थ अपने प्यारे प्लैनेट को छोड़ना पड़े, और छोड़ने के बाद हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचे कोई और प्लैनेट पे जाने का। अगर चारा भी हो तो अगर सुविधा ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एलॉन मस्क जानते हैं कि मार्स पे जाना आसान है क्योंकि बहुत सारी कंपनी जा चुकी है अपने ऑर्बिट को लेके, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए एलॉन मस्क ये चाहते हैं कि परमानेंट वहाँ पे हाउस बनाया जाए। ये तो पहले कुछ बिलियनरीज के लिए होगा, फिर बाद में कॉमन मैन के लिए आएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही ये कर सकता है। हाइपरलूप ट्रेन आप जानते ही होंगे। अगर आपकी क्यूरियोसिटी इतनी अच्छी है तो आप ये जानते होंगे कि इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट बन रहा है हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। तो आप जानते हैं कि हाइपरलूप ट्रेन का 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो एलॉन मस्क ये चाहते थे कि जैसे कि एरोप्लेन, जो कोई जेट हाइपरलूप ट्रेन से भी कम स्लो जाती है, तो एलॉन मस्क चाहते थे कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि ज़मीन पे ही एक एरोप्लेन को बीट कर सके, फ्लाइट को बीट कर सके। इसलिए एलॉन मस्क ने ऐसा बनाया हाइपरलूप ट्रेन जो यूजेबल हो और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी। अगर टाइम बचेगा तो फिर लोगों के पैसे भी बचेंगे। एलॉन मस्क ये सब के लिए बहुत केयर करते हैं, इसलिए उन्होंने हाइपरलूप ट्रेन बनाया। हाइपरलूप ट्रेन की कुछ खासियत है। हाइपरलूप ट्रेन के अंदर एयर नहीं होता बाहर के साइड, तो फिर ये मैग्नेटिक होता है और ये इस वजह से ये स्पीड ज़्यादा पकड़ता है। अगर कोई आम ट्रेन पकड़ लो आप, जैसे बुलेट ट्रेन है, तो उसमें भी मैग्नेट्स लगे रहते हैं, तो वो स्पीड उसको देता है। लेकिन उससे थोड़ा सा और एडवांस है, वो है हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप ट्रेन एक टनल बनाया जाता है। टनल बनाने के लिए पैसे खर्चा बहुत होता है, इसको बनाने के लिए। यूज़ करने के लिए खर्चा नहीं है जितना इसे बनाने के लिए खर्चा है। ये हाइपरलूप ट्रेन एक टनल बनाया जाएगा और इस टनल के अंदर एक हाइपरलूप ट्रेन होगा, लाइक अ कैप्सूल। आपका कैप्सूल होता है, आपने कभी बीमार हुए होगे तो आपको पता होगा कि कैप्सूल होता क्या है। बिल्कुल कैप्सूल के जैसा ही हाइपरलूप ट्रेन बनाया जाएगा। आप जो ये फुटेज देख रहे हो, ये कुछ इसका ये है, मतलब ये बन रहा है, ये हाइपरलूप ट्रेन है। बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आप फुटेज में देख भी सकते हो। तो ये इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होने वाला है और बहुत जगह ये इसकी तैयारी चालू है। तो सोचो, दुनिया पलटने की कोशिश है एलॉन मस्क के द्वारा। और आप ये मत सोचना कि एरोप्लेन की जैसे फीस होती है 10,000 15,000 पर फ्लाइट, तो इतना नहीं होगा हाइपरलूप ट्रेन का, क्योंकि इसे बनाने में खर्च है पर इसे चलाने में खर्च नहीं है। इसमें जितना आपको बनाने में एक बार खर्च हो जाता है उतना खर्च नहीं है चलाने में भी। तो ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट तो बिग सिटी में होगा,
तो आप अगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में रहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आने वाले 10 साल में आप हाइपरलूप ट्रेन देख ही लेंगे। और बुलेट ट्रेन का भी तो चल ही रहा है, वो भी मुंबई से अहमदाबाद तक आएगी। शायद मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बताओ। ओके, शायद मुंबई से कुछ तो है, मुंबई टू अहमदाबाद ही है, आई गेस इट। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, इससे वीडियो की रेटिंग बढ़ती है। ओके, हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। एलोन मस्क का सफलता का असली जड़ वो रियूजेबल रॉकेट। जब नासा ने भेजा था रियूजेबल रॉकेट, चाइना एजेंसी ने भेजा रियूजेबल रॉकेट और रशिया ने भेजा, किसी ने ये सोचा था कि एक प्राइवेट कंपनी रियूजेबल रॉकेट बना सकती है? तो या वो एलोन मस्क ही थे जिसने रियूजेबल रॉकेट बनाया था। आज बड़ी सी बड़ी कंट्री लाइक फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब डेवलप्ड कंट्री भी रियूजेबल रॉकेट नहीं बना सकती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमारे एलोन मस्क भैया के पास टेक्नोलॉजी ज़रूर है, और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा काम की है कि एलोन मस्क चाहते हैं कि लोग ट्रांसपोर्ट की तरह, जैसे कि आप पिकनिक बनाने जाते हो ना संडे का संडे, तो कुछ बिलियनरीज, अरबपति, वो संडे का संडे स्पेस में जाएंगे घूमने के लिए। कितना इंटरेस्टिंग है। क्या आप जाना चाहोगे? आपके पास है 400 मिलियन बिलियन डॉलर, ऐसा कुछ है इसका? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तो ज़रूर दूंगा, आप इस पर पढ़ लेना। अगर आपको जाना है तो आप टिकट कटा लो। हाँ, अभी मैंने ये चीज़ पता किया, थोड़ा देर पहले मैं आपको बता रहा था कुछ इतना होगा, लेकिन मैं परफेक्ट बता देता हूँ आपको, नहीं तो बोलोगे क्या जानकारी दे रहा है ये दोस्त। तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो $6 बिलियन खर्च होगा। $6 बिलियन यानी कि 6 अरब डॉलर हिंदी में कहे तो, और 6 अरब डॉलर यानी कि कैलकुलेट 6 × 70, 420 करोड़ रुपया है क्या आपके पास? अगर है तो आप जाओ मार्स पे बिंदास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता होगा बेल आइकन प्रेस क्या रहता है। और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा अब तक में, और कमेंट ज़रूर करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाऊँगा। चलो बाय।